एकलव्य क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में इंडिया में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी संख्या 107 है, हम लोग इसको इस सीरीज में कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग ऊपर के सभी राज्यों के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें समस्या है कि यहाँ ट्रिक नहीं है, तो आपको चीज़ों को समझकर याद करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव, बांधव, पेंच, पन्ना, फासिल, संजय गांधी, सतपुड़ा, वन विहार। याद कैसे होगा? देखिए, आसानी से याद हो जाएगा। कान्हा, माधव, बांधव, ये तीनों कृष्ण भगवान का नाम है, तो आप यहाँ से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कान्हा, माधव, बांधव। उसके बाद 3 को एक साथ याद कर लेते हैं। पेंच, पन्ना, फासिल। पेंच, पन्ना, फासिल। उसके बाद संजय, सतपुड़ा एक साथ, और वन विहार। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, 3 को एक साथ, कान्हा, माधव, बांधव, पेंच, पन्ना, फासिल, संजय गांधी और सतपुड़ा, और एट लास्ट वन विहार। तो आप यहाँ से आसानी से इसको याद कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदौली, महाराष्ट्र में एक जगह भी है चंदौली, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। महाराष्ट्र में कौन? चंदौली। चंदौली में एक गांव है नवेगांव। ये याद करने के लिए आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चंदौली में कौन? नवेगांव। वहाँ एक आदमी रहता है जो गूंगा है, यानी गूंगा मल। ठीक है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। चंदौली, वहाँ एक गांव है नवेगांव, जहाँ का एक आदमी है गूंगा मल। संजय गांधी, जिसका एक और नाम है बोरीबिली। संजय गांधी, बोरीबिली। तो आप इसको याद रखेंगे कि संजय गांधी इधर भी और संजय गांधी महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप आसानी से इसको याद कर लीजिए, बोरीबिली। और उसके बाद है टडोबा। कौन सा? टडोबा। तो याद कीजिए एक बार फिर, चंदौली, नवेगांव, गूंगामल, संजय गांधी, टडोबा। ठीक है, चंदौली, नवेगांव, गूंगामल, संजय गांधी और टडोबा। संजय गांधी को ही बोरीबिली के नाम से भी जानते हैं, तो आप आसानी से राष्ट्रीय उद्यान को याद कर सकते हैं। अगला है केरल। केरल में ध्यान से देखिएगा, 16 मिलेगा। 1 16, 2 16, 3 16। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। लास्ट में अगर 16 है तो कहाँ का होगा नेशनल पार्क? केरल का। लेकिन आइए एक बार इसको ठीक से इधर से जब देख लेते हैं, अन्नामुडी। कौन सा 16? तो अन्नामुडी 16। मुथिकेडटम 16। मुथिकेडटम 16। पराम्बिकुलम 16। पराम्बिकुलम 16। तो ये 3 16 को आप एक साथ याद कर लें, और पराम्बिकुलम से इरम्बिकुलम को रिलेट करके याद कर लें। पराम्बिकुलम, इरम्बिकुलम, पराम्बिकुलम, इरम्बिकुलम। अन्नामुडी 16, मुथिकेडटम 16। पेरियार और साइलेंट वैली। पेरियार और साइलेंट वैली, ये आसानी से याद होने वाला है और याद भी होगा आप लोगों को, पेरियार और साइलेंट वैली। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में है अंसी, बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी, जिसको कि नागरहोल के नाम से जानते हैं। एक जगह और आपको राजीव गांधी मिले होंगे, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। वो कहाँ था? असम में। ठीक है, तो आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। राजीव गांधी कर्नाटक में भी, लेकिन नाम नागरहोल। तो आप इसको याद रखेंगे, नागरहोल को। कर्नाटक में कौन? अंसी, बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी, नागरहोल। इसको आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। बांदीपुर में राजीव ने अंसी को बानर के मुख में दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे। एक बार फिर से ट्रिक सुनिएगा और इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लेंगे। राजीव ने
अंशी को बांदीपुर में बानर के मुख में दिया। तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है गिंडी। तमिलनाडु में कौन? गिंडी। मन्नार मैरीन, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी। तो देखिए मलाई कितना? 2। मलाई कितना? 2। एक अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, मुद्दु। और ये जो अन्नामलाई है इसी को इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या आप कह सकते हैं अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 मलाई, मलाई वाला जहां भी आए तो तमिलनाडु, लेकिन 16 आएगा तो केरल। एक है अन्नामलाई और दूसरा मुद्दुमलाई। उसके बाद मन्नार मैरीन, मन्नार मैरीन और मुकुर्थी। गिंडी आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यह एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। गिंडी तो जी, गिंडी। और कौन है? इंदिरा गांधी तो आई। और याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी है उन्हीं का नाम है अन्नामलाई। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसी का एक और नाम है अन्नामलाई। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा जी आई। उसके बाद एम, एम वाला देखिए 3 है, 1 2 3, मन्नार मैरीन, मुद्दुमलाई और मुकुर्थी। तो हम लोग ऐसे करके लिख के याद कर सकते हैं, GIM3 करके। गिंडी, G फॉर गिंडी, I फॉर इंदिरा गांधी और उसी का नाम है अन्नामलाई। M फॉर मन्नार मैरीन, दूसरा M का मुद्दुमलाई और तीसरा M का मुकुर्थी। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कशु ब्रह्मानंदन रेड्डी। एक साउथ के एक्टर भी हैं जिनका नाम है ब्रह्मानंदन रेड्डी। तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वो हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ब्रह्मानंदन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली। एक और महावीर आपको, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, वो आपको यहाँ है गोवा में। कहाँ? गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मोलेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा। ऐसे आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि महावीर कहाँ गए थे? गोवा गए थे। महावीर कहाँ गए थे? गोवा। और उसी का नाम है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और गोवा के बाद महावीर पहुँच गए हरिना वनस्थली में। कहाँ पहुँच गए? हरिना वनस्थली में। और ये वनस्थली है कहाँ? तो कहिएगा आंध्र प्रदेश में है। तो आप आसानी से यहाँ याद कर सकते हैं, महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, बताइए महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोवा में है। उसके बाद है मरुगवानी, पापीकोंडा, राजीव गांधी और इसी का नाम है रामेश्वरम। ऐसे रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु के पास। आप ऐसे याद रखने के लिए रामेश्वरम जैसे ही राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी या रामेश्वरम तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। और श्री वेंकटेश्वर कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं श्री वेंकटेश्वर को। कशु ब्रह्मानंदन रेड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद करेंगे? तो ब्रह्मानंदन रेड्डी का घर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। महावीर गोवा के बाद कहाँ गए थे? तो वनस्थली गए थे। तो महावीर हरिना वनस्थली अगर पूछे तो आप लगा के आइएगा आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर सीधा पूछे महावीर या मोलेम तो आप लगा के आएंगे गोवा में। वहीं पर है आंध्र प्रदेश में ही मरुगवानी, पापीकोंडा, मरुगवानी, पापीकोंडा और राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर। आप यहां से आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब जो है वो है अंडमान, अंडमान निकोबार। यहां पर भी आपको अच्छा खासा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। याद करना बहुत आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए बटन वाला कितना? तो 3। तो ऐसे याद करेंगे, अंडमान में 3 बटन, एक नॉर्थ बटन, दूसरा साउथ बटन और एक मिडिल बटन। तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, तो 3 बटन हो गया। सैडल पिक एक, और वहाँ का सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? यही है सैडल पिक। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, सैडल पिक कहाँ? अंडमान निकोबार में। उसके बाद है कैम्बेल बे और गलाथिया बे। देखिए बे वाला कितना है? 2। कैम्बेल बे, गलाथिया बे। अब गुस्सा में किसी को कम बोल बे, तो कैम्बेल बे, गलाथिया बे।
और देखिए महात्मा गांधी मैरीन और रानी झांसी मैरीन, तो आप दोनों इधर से याद कर लीजिएगा। और माउंट हैरियट भी कहाँ है, तो कहेंगे अंडमान निकोबार। एक बार फिर से, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। सैंडल पिक कहाँ, सैडल पिक, क्षमा कीजिएगा, सैडल पिक कहाँ, तो कहेंगे अंडमान निकोबार। आप इसको आसानी से ऐसे, अगर सैडल पिक नहीं याद है तो आप सैंडल से भी याद रख सकते हैं। सैंडल पिक कहाँ है, तो कहिएगा अंडमान निकोबार। उसका बे कितना, तो दो, एक कैम्बेल बे और दूसरा ग्लाथिया बे। उसके बाद एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरे तरफ रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी झांसी मैरीन, और बीच में कौन है, माउंट हैरियट। बीच में कौन है, माउंट हैरियट। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रिलेटेड है राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व से। सलीम अली, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा है कैलाश सांखला, कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, कहाँ अभी देखे थे, साउथ बटन अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच, और सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामदफा। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।